नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 3 दिनों पहले जब खबर आई कि बिहार में दबंगों ने दलितों की बस्ती में आग लगा दी है, देश के बड़े नेताओं की तरह दिल्ली में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों तक को भी यही भान था कि बिहार में दबंगों का मतलब ठाकुर या भूमिहारों ने ये काम किया होगा। देश भर के राजनेता बिहार के नवादा की घटना को लेकर नीतीश सरकार पर टूट पड़े। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सभी दलित उत्पीड़न वाले बयानों की झड़ी लगा दिया है। पर जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, बिहार की राजनीति या बिहार में राजनीति करने वाले अब चुप्पी साध लेंगे। अब इस मुद्दे पर बड़े लेवल पर चर्चा भी नहीं होगी। नवादा कांड के आरोपी दलित समुदाय से आने वाले पासवान हैं, यानी लड़ाई महादलित और दलित के बीच हुई है। इस घटना से यह भी साबित हुआ है कि जहां पर जो ताकत में है वो दबंग है, जो शोषित है वो दलित है। अब आप दबंग को सवर्ण माने, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये सवर्ण कोई दबंगई करने वाला दलित या महादलित भी हो सकता है। तो एक सवाल उठ रहा है कि नवादा हिंसा के पीछे जातिगत नफरत है या कुछ और। नवादा कांड की असल में जिस कारण से चर्चा होनी चाहिए थी उस कारण से नहीं हो रही है, जिस वजह से नवादा में मुसहरों और पासवानों में संघर्ष हुआ, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिहार में इस हिंसा के पीछे जातिगत नफरत नहीं बल्कि बिना पूरी तैयारी के हो रहा भूमि सर्वे है। बिहार सरकार प्रदेश में भूमि सर्वे करा रही है। इस सर्वे का मतलब ये नहीं कि किस जाति के पास कितनी जमीन है, क्योंकि बिहार में हर सर्वे को जाति से जोड़ दिया जाता है। ये सर्वे मूलतः जमीन विवाद खत्म करने के लिए भूमि के मालिकाना हक का प्रॉपर कागज तैयार कराना है। सरकार की सोच तो बड़ी अच्छी है, पर उसके क्रियान्वयन का तरीका बेहद लचर है। जाहिर है कि बवाल तो होना है। अभी तो ये झलकी है, चिंगारी फूटनी शुरू हो गई है। आए दिन बिहार में अखबारों के पन्ने भूमि पर कब्जे और कागजात के लिए होने वाली मारपीट से भरे जा रहे हैं। नवादा की बात कर लें तो इस मामले में दलित बनाम महादलित समुदाय के संघर्ष के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसके मूल रूप में जमीन विवाद बताया जा रहा है। अब इस मामले में नवादा मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज करने वाले व्यास मुनि ने इस मामले में कई नाम भी बताए हैं जिन्होंने इस भयावह आगजनी कांड को अंजाम दिया है। कई आरोपियों के नाम भी प्राथमिकी में दर्ज किए गए हैं। इसकी पूरी सूची हम आपको बताएंगे, लेकिन नाम जानने से पहले हम जानते हैं कि 18 सितंबर की काली शाम को क्या हुआ था, जब महादलित बस्ती को दलित समुदाय के दबंगों और भू माफियाओं ने फूंक दिया था। प्राथमिकी दर्ज कराने वाले 23 साल के व्यास मुनि ने यह बताया है कि कृष्णा नगर नदी किनारे पंचायत भदोखर के रहने वाले हैं। यहाँ लगभग 60 से 70 परिवार नदी किनारे सरकारी जमीन पर छोटे छोटे झोपड़ी नुमा घरों में घर बनाकर बीते 2015 से रह रहे हैं। जमीन का खाता संख्या 226 प्लॉट नंबर 2278/2470 है। इस जमीन पर पूर्व से ही प्राण बिघा के नंदू पासवान, लोहानी के जमुना चौहान, बिघा थाना के आशीष यादव और रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के दशरथ चौहान से इनका विवाद चल रहा था। इस जमीन पर टाइटल केस भी महादलित यानी मांझी परिवारों ने कर रखा है। इस टाइटल केस की संख्या 22/95 है। ये मामला मुंसिफ कोर्ट नवादा में चल रहा है। व्यास मुनि ने प्राथमिकी में लिखा है कि यह जमीन का शांतिपूर्ण दखल कब्जा में थी, लेकिन 18 सितंबर की शाम लगभग 6:30 बजे गांव के सभी लोग रोजी मजदूरी के बाद घर आकर खाना पीना बना रहे थे। तभी पूर्व दिशा की ओर से करीब 60 से 70 की संख्या में लोग हरवे हथियार के साथ लैस होकर हमला कर दिया और गोलियों की बौछार कर दी। हमलावर औरतों बच्चों को भी नहीं देख रहे थे। इनमें बहुत सारे लोग अपने हाथ में पेट्रोल भरे गैलन लिए हुए थे। जब लोगों ने कुछ विरोध करना चाहा और कुछ बोलने लगे तो हमलावरों ने गोली चला दी। गांव के सभी लोग जान बचाकर यहां से भाग गए। ये सभी लोग गांव के सभी घरों में तोड़फोड़ करने लगे और पेट्रोल डालकर आग लगने लगे और इसके बाद पूरा गांव जलने लगा।
बता दें कि व्यास मुनि ने 28 आरोपियों के नाम दिए हैं, जिनमें 15 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि नवादा कांड में आरोपी नंदू पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नंदू पासवान रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं। 2014 में पुलिस से विभाग से रिटायर्ड हुआ है। इनका बेटा नागेश्वर पासवान कृष्णा नगर के वार्ड 16 का वार्ड सदस्य है और बहू सरिता भारती आंगनवाड़ी सेविका है। बहू बताती हैं कि जिस जगह पर आगजनी की घटना हुई वहां उनके ससुर नंदू पासवान की 4 डिसमिल रैयती जमीन है। एफआईआर में जिनके नाम है वो इस प्रकार हैं: नंदू पासवान, पन्नू पासवान, शिबू पासवान, श्रवण पासवान, रामन गीना पासवान, नागेश्वर पासवान, मिथुन पासवान, चंद्रदीप पासवान, मुनि पासवान, राजकुमार पासवान, अविनाश कुमार उर्फ अभिषेक कुमार, विक्रम कुमार, दीपक कुमार, मुकेश पासवान, पवन कुमार, सोनू पासवान, जमुना चौहान, सोमर चौहान, नुनू प्रसाद, आशीष यादव, महेश कुमार, अखिलेश कुमार, बद्री चौहान, यदुनंदन चौहान, सिपाही चौहान, पासवान यानी विजय पासवान। इन उपद्रवियों ने कई घरों को लूट लिया, पैसे लूटे गए, अनाज लूटे गए और इसके बाद आग लगाई गई है। तो टोटल 28 लोगों का नाम जो है एफआईआर में दर्ज किया गया है, जिसमें इन लोगों ने मिलकर के घरों को लूट लिया है, पैसे अनाज सभी कुछ लूट लिए। व्यास मुनि ने अंत में लिखा है कि ये सभी लोग हरिजन को कमजोर समझकर घर से बेदखल करना चाहते हैं। ये सभी लोग भूमाफिया हैं और सिंडिकेट बनाकर अवैध रूप से जाली कागजात बनाकर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर भारी मात्रा में मुनाफा कमाते हैं। व्यास मुनि ने थानाध्यक्ष से अनुरोध किया है कि सभी आरोपियों पर उचित कार्रवाई की जाए। आपको बताते चले कि बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा है वो सर्वे अभी और भी खून बहाएगा। बिहार में करीब 50,000 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध लोगों का कब्जा है। नवादा में नदी किनारे करीब 15 एकड़ भूमि जमीन के कुछ भाग पर मुसहर यानी मांझी और रविदास समाज के लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और बाकी जमीन पर खेती कर रहे हैं। इस जमीन पर 1995 से टाइटल सूट 22/1995 नवादा व्यवहार न्यायालय में चल रहा है, यानी जमीन पर हक की लड़ाई कोर्ट में है। एक निजी अखबार के रिपोर्ट के अनुसार नए सर्वे में ये जमीन खतियान पर रमजान मियां के नाम पर दर्ज नजर आई है। रमजान मियां के परिजनों से कृष्णा नगर के ही पासवान समाज, लोहानी बिघा के यादव समाज और प्राण बिघा के चौहान समाज यानी बेलदार जाति के अलावा नालंदा जिले के रहुई थाना के रघुनाथपुर के चौहान समाज यानी बेलदार जाति के लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली है। मतलब जमीन रमजान मियां से इन लोगों ने खरीद ली। कागजात पर तो ये कहा गया, लेकिन म्यूटेशन न होने के चलते रजिस्टर पर जमीन पहले जैसी स्थिति में ही रही। मुसहर और रविदास समाज के लोग जमीन पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जमीन खरीदने वाले भू सर्वे की प्रक्रिया के समय ही उस कब्जे को हटाने पर आमादा हुए थे। जमीन सर्वे के चलते पूरे देश भर में रोजी रोटी के लिए गए हुए लोग अपने दादा परदादा से मिले खेतों को बचाने के लिए गांव पहुंच रहे हैं। इनमें बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आधे अधूरे कागजात हैं। कुछ लोग बरसों से ऐसी जमीन पर काबिज है जिसकी रजिस्ट्री हुई ही नहीं है। बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जहां प्रॉपर्टी डीलरों और दबंगों ने कई लोगों को जमीन बेची हुई है। कब्जे पर कई और हैं। बहुत लोगों के पास कैथी लिपि में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आज की तारीख में पढ़ने वाले ही नहीं बचे हैं। नवादा कांड को कास्ट एंगल देने में जुटे हुए नेता बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज, नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई आग। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, राजग के सहयोगी दल बेखबर, गरीब जले मरे, इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। मगर चर्चा इस पर हो रही है कि कौन है आरोपी। आप खुद ही देखिए कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने इस तरह का बयान दिया है। सवर्ण, यादव या पासी, इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर आरोपी कौन है, बजाय इस बात की चर्चा की कि भूमि विवाद अभी भी बिहार में है। बिहार में हुई इस घटना पर पूरे देश का ध्यान क्यों गया? इसलिए नहीं कि इस कांड में दलितों पर अत्याचार हुआ है। इस कांड की चर्चा इसलिए देशव्यापी हो गई क्योंकि दबंगों का अर्थ नेताओं ने ये समझ लिया कि शायद सवर्ण हो। ये भी हो सकता है जानबूझकर ऐसा फैलाया गया हो, क्योंकि आजकल मीडिया में इस तरह बढ़त लेने के लिए पार्टियों में होड़ लगी होती है।
देश के बड़े से बड़े नेता अपना एजेंडा सेट करने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकत करते हैं। शायद यही इस बात पर भी हुआ है। अगर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्लियर नहीं किया होता तो पूरा इंडिया गठबंधन अभी भी हवा में तलवार चला रहा होता। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान आने के बाद असली मामला समझ में आया कि यह सवर्ण और दलित के बीच झगड़ा नहीं है, ये केवल सवर्णों और दलितों के बीच नफरत फैलाने के लिए कुछ लोगों की साजिश है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जमीन कारोबार से जुड़े यादव जाति के लोग दलितों को निशाना बना रहे हैं। नवादा की घटना में भी पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है वो यादव जाति के ही लोग हैं। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ वहां वर्षों से मुसहर और चमार जाति के लोग रहते आ रहे हैं। दुसाध जाति के कुछ लोगों को आगे कर दबंग यादवों ने सारा खेल खेला है। मांझी ने इस घटना के लिए यादव समुदाय को जिम्मेदार ठहराया है और दावा किया है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में 12 यादव समुदाय से हैं। मांझी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यादव समुदाय के लोगों पर प्रदेश में दलितों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस समुदाय ने उस स्थान पर रह रहे पासवान समुदाय के लोगों को उकसाकर इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने विरोधियों पर जानबूझकर बिहार की नीतीश कुमार यानी एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए इस तरह की राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में ले करके उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। जीतन राम मांझी के बयान पर आरजेडी भी भड़क गई। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि जीतन राम मांझी ने अपना होश खो दिया है। वहीं मीसा भारती ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को समाज के एक वर्ग पर ऐसे बयान नहीं देना चाहिए था, जबकि चिराग पासवान ने सरकार से न्यायिक जांच की मांग कर डाली है। दूसरी तरफ बिहार सरकार में मंत्री जनक राम ने नवादा की घटना को महागठबंधन की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि बिहार जिस तरह विकास कर रहा है उसे और अस्थिर करने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है। महागठबंधन का चाल चरित्र बिहार के लोग जानते हैं। जनक राम ने कहा कि जिस तरह तेजस्वी यादव के माता पिता के शासनकाल में समाज के अंदर नफरत फैलाया गया, अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई की गई, एक बार फिर उसी को हवा देने की कोशिश हो रही है। दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। ये जमीन विवाद 3 दशक से चला आ रहा है। महादलित परिवार यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं। पुराने सर्वे में ये जमीन सरकारी थी, लेकिन नए सर्वे में इसे कुछ लोगों ने अपने नाम करवा लिया। मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन दबंगों ने फैसला आने से पहले ही जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। दलितों को लेकर अब कानून क्या है, थोड़ा ये भी जान लीजिए। दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए 1989 में कानून बना था। इसका नाम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण कानून है। इसे आमतौर पर SC/ST एक्ट भी कहा जाता है। ये कानून हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो SC या ST नहीं है और वो इन समुदाय से जुड़े लोगों का उत्पीड़न करता है। इस कानून का मकसद दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अपराधों के लिए अपराधियों को सजा देना है। ये कानून SC/ST वर्ग के लोगों को सुरक्षा और अधिकार देता है। इस कानून के तहत स्पेशल कोर्ट भी बनाई जाती है जो ऐसे मामलों में जल्दी फैसला लेती है। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाजत के बाद ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ था। बाद में केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संशोधित कानून को मंजूरी दे दी थी।
तो SC/ST एक्ट लगाने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो लड़ाई दलित वर्सेस महादलित की हो गई है। लोग समझ रहे थे कि सवर्ण और जो ठाकुर जाति जो है उनके तरफ से ये सब जो किया गया है काम, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही निकला। जीतन राम मांझी ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि यादव जाति के लोग इसमें शामिल हैं और यादवों ने ही पासवान जाति वालों को उकसाया ताकि वहाँ पर महादलित यानी मांझी जो समाज के लोग हैं उनको जो है सताया जाए और उन्हें उस जमीन से हटा करके वहाँ पर कब्जा कर लिया जाए। तो इस मामले का पूरा खुलासा हो गया है और जिस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी उस बात पर नहीं हुई है। अब जो है यह चर्चा थम भी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से दबंग लिखा गया था मीडिया की खबरों में, दबंग से लोग यही समझ रहे थे कि सवर्ण जाति के लोगों ने दलितों पर अत्याचार किया है, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। अब जो है सभी के मुंह में दही जमने की भी बात आ रही है और लोग इस मामले को ज्यादा उछालने वाले भी नहीं हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।